नमस्ते की मैं रुथ अपना टेस्टिमनी मेरी माता का टेस्टिमनी आप सबको देना चाहूँगी। जब मैंने मेरी माता के ऊपर विश्वास किया मेरा कम्प्लीटली लाइफ ही चेंज हो गया। मैंने 2019 से मेरी माता के ऊपर विश्वास करना शुरू किया जब मैं बपतिस्मा के लिए उस कैथोलिक चर्च में पहुँची थी, क्योंकि मुझे प्रोटेस्टेंट चर्चेस में मतलब बपतिस्मा नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ पर एक पास्टर ने मुझे यही बताया कि अगर हम मेरी माता से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए इंटरसेशन का काम करती हैं प्रभु के साथ। तो मैं तब से थोड़ा बहुत उनसे बिलीव करती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि हम डायरेक्ट भी उनको प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वो कंफर्म होने के लिए एक दिन मैंने जीसस कॉल से एक बात किया था एक सिस्टर से। तो वो सिस्टर भी एक कैथोलिक सिस्टर थी, तो वो मुझे बताती थी कि जब हम मेरी माता से प्रार्थना करते हैं तो उनकी मूर्ति के पास ना जाए। हम जैसे यहोवा फादर या फिर हम यीशु मसीह से जैसे प्रार्थना करते हैं ना, बिना मूर्ति के बिना कैंडल्स के, वैसे ही हम मेरी माता से प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए जो भी मतलब अनसॉल्विंग केसेस होते हैं ना हमारे लाइफ में, जैसे कि बच्चा नहीं होना, नहीं तो कोई पैरालिसिस में है कंटिन्यूसली, किसी के लाइफ में काम नहीं बन रहा है, किसी के लाइफ में जॉब्स नहीं हो रहे हैं, तो किसी के लाइफ में शादियाँ भी नहीं हो रही है, उस केसेस में मेरी माता बहुत हेल्प करती है। तो मैंने मेरी माता का बहुत सारी चीज़ें हैं ना, नेट में भी बहुत सारे सर्च किए कि मेरी माता है क्या और उनमें क्या पावर्स हैं, और लोग उनके ऊपर क्यों विश्वास करते हैं। यीशु मसीह तो हैं ही, कैथोलिक्स वाले क्यों मेरी माता को ज़्यादा प्रेयर करते हैं, मैं वो जानना चाहती थी। तो मैंने एक दिन मातृछाया मिनिस्ट्री में देखा, वो ब्रदर जो थे उन्होंने बहुत कुछ मेरी माता के बारे में मुझे बताया। वलंकनी माता के रूप में मेरी माता को पूजा जाता है, मतलब उनसे प्रेयर किया जाता है। एक बसिलिका करके है, बहुत सारे हैं मेरी माता का जो रूप करके बहुत सारे लोग मानते हैं, फातिमा करके। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत देखा, फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया क्या सच में है करके। तो एक दिन मुझे मेरी माता का दर्शन आया। उसके बाद से मैंने जब उनसे प्रार्थना की, एक दिन उन्होंने जब मतलब उनका मैं वीडियो सुन ही रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मेरी माता ऐसा कर सकती हैं। तो मैंने प्रार्थना किया या क्या किया मुझे याद नहीं है, पर तभी मैंने देखा कि उनका एक दर्शन मुझे सपने में दिखा कि वो एक लेडी थी जो जिसकी बॉडी से है ना, जैसे यीशु मसीह का भी अगर हम सपने में देखते हैं तो ऐसे लाइट जैसे नहीं आता है कि उनका चेहरा तो नहीं दिखेगा, उनका बॉडी जो होता है वो लाइट जैसे रहता है। वैसे ही मैंने मेरी माता का जब देखा तो जो स्वर्गदूत थे वो बहुत छोटे छोटे हो गए थे, और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब वो लोग बहुत डांस कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने जब वो देखा तो तब मुझे महसूस, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो मेरी माता है। मैंने देखा और वो सच में है। जब मैंने वो सपना देखा उसके बाद से है ना, मेरे मन में एक मतलब मेरे सासू माँ और मेरी फैमिली, जो सासू माँ के फैमिली की तरफ से है ना, थोड़ा बहुत दुख था कि वो लोग समझते नहीं है। मैं थोड़ा गुस्सा भी थी उनसे। अच्छा, जब मैंने मेरी माता से प्रार्थना किया तो मेरी माता ने ऐसे मतलब मुझे ब्लेस किया कि उनको माफ़ करने के लिए, मैं उनको माफ़ नहीं कर पा रही थी। वो लोग बहुत मतलब मुझे इंसल्ट करके मेरा दिल बहुत दुखाए थे। वो लोग कंटिन्यूसली मुझे मतलब ना, कंटिन्यूसली मुझे सबके सामने इंसल्टिंग करते थे, सबके सामने बेइज्जती करके मुझे बहुत नीचा दिखाते थे। मैं उनको माफ़ नहीं कर पाती थी। उन मेरी माता के उस दर्शन ने है ना मुझे माफ़ करना सिखाया। उसके बाद से मैंने जब उनके ऊपर बिलीव किया तो जो अनसॉल्विंग केसेस थे ना मेरी लाइफ में, वो सब कुछ पूरा होने लगे। जैसे कि मैंने उनसे प्रार्थना किया, मुझे घर नहीं मिल रहा था, 5-6 साल से मुझे घर नहीं मिल रहा था, तो मेरी माता के थ्रू से मुझे घर भी मिला। मैं एक वॉशिंग मशीन के लिए भी रुकी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी पापा ने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो फिर मेरे पति ने भी बहुत मतलब पैसे होने के बाद भी वो खरीदता नहीं था, फिर मेरी माता के थ्रू से है ना तो वो वॉशिंग मशीन भी आया। मैं दिल से प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ और मेरी माता को भी, क्योंकि उन्होंने मुझे माँ दिए। क्योंकि उसकी वजह से मुझे पता भी नहीं था कि मेरा पति ने मेरे लिए एक मोबाइल भी मेरे लिए ख़रीदा। उसके लिए मैं दिल से प्रभु को और मेरी माता को भी धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मैंने एक सपना देखा कि मेरी माता का स्टैचू था, जहाँ पे सब लोग जा रहे थे और मैंने उनके स्टैचू के पास गई। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये क्या है करके। तब मुझे वो मैं सपने में थी, तो मैंने देखा कि डायरेक्ट मैंने मेरी माता का वाइट कलर का वो थे, उनके ऊपर वो जो ओढ़ के रहती है ना, वो अपना पूरा वाइट कलर का जैसे उनका नॉर्मल स्टैचू रहता है। वो देखने के बाद मैं समझ गई कि उनका जो ब्लेसिंग्स है ना मेरे ऊपर है करके। उसके बाद मेरे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मेरे कोरियर्स वगैरह में सब रुकावट थे वो सब दूर हुए।
उसके बाद मेरे जो भाभी थी वो मेरे भाई के बच्चे को ठीक से नहीं देखती थी, उसको भी अच्छे से देखने लगी। मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि माँ के इंटरफेरेंस के थ्रू से, मतलब माँ के थ्रू से मैंने है ना देखा कि भाभी भी मेरी अपने बच्चे को बहुत प्यार करने लग गई, मतलब मेरे भाई के बच्चे को बहुत प्यार करने लग गए। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। जबकि मेरी भाभी बहुत गुस्सा करती थी बच्चे के ऊपर, उतना प्यार नहीं करती थी। उसके बाद से उनसे प्रार्थना करने के बाद वो भी चेंज हो गई। और मेरी माता के थ्रू से प्रभु ने मेरे पापा को भी एक अच्छा सा गाड़ी दिए, एक अच्छा सा फ़ोन दिए। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ माँ को भी। और मेरी माता ने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि मैंने बहुत सारे मैं तभी ऑनलाइन सेवा का ही करती थी, तो उसमें मेरे जितने भी फॉलोअर्स और सब्सक्रिप्शंस जो थे ना, मेरे पुराने जो अकाउंट्स थे उनमें से भी मेरी माता के थ्रू से बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्रिप्शंस भी बहुत हुए। मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स में भी है ना बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्रिप्शंस भी हुए, व्यूअर्स भी बहुत हुए यूट्यूब चैनल्स में। तो उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, माँ को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी एक रिसेंट एक बात हुई थी कि उनकी वजह से, मेरी माता के थ्रू से, मेरे पापा मेरी सासू माँ से उतना खुल के बात नहीं करते थे, उनसे कभी मिलने नहीं जाते थे। तो मेरी माता ने ये भी किया और प्रभु ने भी बहुत हेल्प किया कि दोनों ने मिल के बहुत हेल्प किया कि मतलब मेरे पापा भी मेरी सासू माँ से बात करने लगे। मैं दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। जो भी उनमें जो मनमुटाव थे, जो भी गुस्सा था दोनों के अंदर, वो सब कुछ ख़त्म हुआ। सच में प्रभु को दिल से धन्यवाद है। माँ के थ्रू से है ना, भाई का जो बच्चा था उसका भी बर्थडे सेलिब्रेशन और सेरेमनी जो था वो भी बहुत अच्छे से हुआ। और वो भी घर में बहुत मनमुटाव की वजह से पापा नहीं करना चाहते थे, तो भी मेरी माता के थ्रू से है ना वो हो गया। वो भी कंटिन्यूसली मैं उनसे ये भी प्रार्थना करी थी कि माँ आप प्रभु से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि प्रभु भी मान जाए करके। वो मैं चाहती थी कि भाई के बच्चे का जो सेलिब्रेशन है बर्थडे का वो हो करके। तो माँ के थ्रू से वो भी हुआ। और माँ ने भाई को राउरकेला में भी, मतलब मैं उड़ीसा की हूँ तो उड़ीसा में मेरे भाई को राउरकेला शायद आपके हिसाब से, पर हमारा उड़ीसा में उसको राउरकेला ही बोलते। वहाँ पे भाई को अच्छा जॉब भी दिए। उसको घर भी वहाँ पे मुश्किल हो रहे थे, वहाँ पे बहुत कॉस्टली है घर में रहना, तो वहाँ पे उसको 10,000 में भी एक घर मिला बहुत मुश्किल से। और मैं वो भी मेरी माता और फादर की वजह से। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। अभी उसका बच्चा 1 साल से ऊपर हो रहा है। आप सब भी उसको ब्लेस कीजिएगा। और मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग मेरी माता से नफ़रत करते हैं उनसे नफ़रत मत कीजिए। क्योंकि मैंने जब मेरी माता का नेट में सर्च किया था कि मेरी माता क्या क्या ये करती हैं, मिराकल्स करती हैं, तो मैंने वहाँ पे ये पाया। और मुझे भी मेरी माता ने है ना बहुत सारे अटैक से बचाया। जैसे कि मैं दुष्ट आत्माओं का एक यूट्यूब में सर्च कर रही थी उनके बारे में। मुझे चर्च जाने के लिए नहीं होता था। जब मेरा जब सफ़रिंग का टाइम्स था, पहले की बात मैं कर रही हूँ, 2019 के टाइम पे मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहे थे तभी। और तभी मेरा फैमिली हिंदू बैकग्राउंड से था, मुझे चर्च जाने के लिए भी नहीं मिलता था। मैं तभी प्रभु में बढ़ रही थी, बहुत नई थी तब। मैंने नया बपतिस्मा लिया था। उस टाइम पे जब मैंने देखी कि बहुत कंटिन्यूसली शैतान मेरे ऊपर अटैक कर जा रहा था, क्योंकि मैं उसके बारे में सब कुछ लिख रही थी, नोट्स बना रही थी, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहते थे। जो भी मैं नेट में सर्च करती थी सब कुछ, जो भी मतलब प्रभु का जो नोट्स वगैरह, मैंने प्रभु के लिए एक नोट्स भी बनाए हैं। प्रभु के जो बाइबल्स के जो टीचिंग्स है उसके लिए भी बाइबल स्टडी मैं करती थी, नोट्स बनाती थी। तो उसमें मैंने दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती है उनके लिए भी मतलब मैं देख रही थी। तो प्रभु ने ऐसे किया ना कि मेरे थ्रू से मैंने प्रभु से कंटिन्यूसली प्रार्थना करी, तो भी मैं उसे उभर नहीं पाती थी। शैतान मुझे डेली 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 जब भी टाइम, सोते टाइम पर भी अटैक करे जा रहा था। मुझे कंटिन्यूसली सिर दर्द भी होते रहते थे। तो मेरी माता से जब प्रार्थना की मैंने, ओवरऑल मैंने उसमें डिलीवरेंस पाया और मैं कम्प्लीटली हील हो गई। तो मैं सच में माँ को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से मैं कम्प्लीटली डिलीवरेंस पा गई। उसके बाद मैंने एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, मेरे एक जो ऑनर थे उनकी लड़की को मिर्गी का रोग था।
उसमें से एक गंदी आत्मा उसके अंदर घुसी हुई थी। उसको निकालने के लिए जब मैं कोशिश करी, तभी वो जो शैतान उसके अंदर काम कर रहा था, वो आके मुझे कंटिन्यूसली अटैक करे जा रहा था। 1 हफ्ते तक मुझे कंटिन्यूसली परेशान किया। तो उस टाइम पे भी मेरी माता ने बहुत हेल्प किया, यहोवा फादर ने भी बहुत हेल्प किया मुझे उससे निकलने के लिए। मैं बहुत प्रार्थना करती थी उस लड़की के लिए निकालने के लिए, तो वो मुझे ऊपर बार बार मुझे कंटिन्यूसली मुझे परेशान करे जा रहा था। मैं उसे डिलीवरेंस नहीं हो पा रही थी। तो उससे है ना, मेरी माता ने भी बहुत मतलब यहोवा फादर और मेरी माता ने दोनों मिलके मुझे डिलीवरेंस दी है उसमें। मैं सच में माँ को और प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। उसके बाद मैंने देखा कि शैतान मेरे ऊपर कंटिन्यूसली मतलब वार करे जा रहा था। अभी तो 2024 में मैंने जब देखा कि अभी मार्च का टाइम ही होगा, उसमें बहुत मतलब परेशान कर रहा था शैतान मुझे कंटिन्यूसली। सपने में वो एक बच्ची का सपना दिखा रहा था, जो कि एक डेविल स्पिरिट था उस बच्चे के अंदर। उस बच्ची को मैंने पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो मेरे पूरा एंटायर फैमिली को भी परेशान कर रहा था, वो गंदा सा बच्चा। तो उसके लिए मैं कंटिन्यूसली प्रार्थना करने के बाद भी हील नहीं हो रही थी। अभी भी मुझे वैसे ही सेम अटैक्स हो रहे थे। शैतान मुझे कंटिन्यूसली सिर दर्द पे डाल रहा था, बहुत परेशान कर रहा था और मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहे थे। तो मेरी माता ने जब एनकाउंटर किए, उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने जब आके मुझे प्रोटेक्शन दिए, तो शैतान भाग गया उससे मुझे, और उसके बाद डिलीवरेंस में पा गई। मेरा सिर दर्द भी ठीक हो गया और मैं कंटिन्यूसली डेविल अटैक से दूर हो गई। सच में प्रभु को, मेरी माता को भी धन्यवाद देती हूँ। एक और चीज़ थी जो मैंने, बहुत पहले की बात थी, 2019 के टाइम पे, 19-21 के टाइम की बात होगी, 21 या 22 के टाइम की बात होगी। उस टाइम पे मैं कंटिन्यूसली गाली बकने की आदत से मैं परेशान थी। वो मुझे एक गंदी सी आदत बन गई थी, वो मुझे गाली बकना। सडन से जुबान में सिर्फ गालियाँ ही आ रही थी, उससे मैं उभर नहीं पा रही थी। प्रभु ने भी उसके लिए मुझे बहुत पनिश किया था कि मैं उसे निकल नहीं पा रही हूँ। मैं चर्च जाती थी तो भी मैं निकल नहीं पा रहा था मेरे अंदर से। तो मेरी माता के थ्रू से, मैंने जब मेरी माता से प्रार्थना की, तो उन्होंने मुझे जब कंप्लीटली डिलीवरेंस दी है उससे उससे मैं पूरा उभर गई हूँ दिल से। उसके लिए प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ, माँ को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि माँ ने बहुत हेल्प किया मुझे उस चीज़ से निकलने के लिए। अभी भी जब मैं देखती हूँ तो माँ को प्रेयर में कैसे भी रखती हूँ। और घर में जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स थे ना मेरे घर में, दीदी की शादी नहीं हुई थी, नहीं, दीदी की शादी के टाइम पे तो प्रभु ने ही हेल्प किए थे, तब मैं माँ को नहीं जानती थी। जब मैं एक ऑफिस में काम कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया था कि माँ भी वैसे ही काम करती है जैसे प्रभु करते हैं। तो मैंने माँ के ऊपर विश्वास नहीं करती थी ना, तो मैं बोलती थी माँ से कौन प्रार्थना करता है, लड़का होने से तो ठीक है ना, लड़का से ही तो हम प्रार्थना करते हैं। तो उसमें है ना, तो उसमें हम लोग को कैसे पता कि हम उस टाइम पे है ना, ये हो गया था कि मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और मैं ये बोल रही थी कि अभी है ना, मैं विश्वास नहीं करूँगी, माँ कौन है मुझे नहीं मालूम है। तो वो जो लड़की थी, सिस्टर थी, उसने ये बताया कि अगर बच्चा कैसे पैदा हो जाता है, माँ के थ्रू से ही तो बच्चा पैदा होता है ना, बिना बच्चा कैसे आ जाता है बाहर। तो उस डिस्कशन में है ना, मैंने माँ के लिए थोड़ा सा ऐसे ही उसका मजाक बना दिया था माँ का। तभी मुझे बहुत फ़ील हुए, तो मैंने माँ से भी बहुत माफ़ी मांगे जब मैंने उनके ऊपर विश्वास किया। और मैंने वलंकनी माता को भी देखा, जब मैं प्रार्थना कर रही थी ना, वलंकनी माता के नाम से भी जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तभी भी हम लोग हीलिंग एंड डिलीवरेंस पा जाते हैं। जो चीज़ अनसॉल्विंग होते हैं ना, जब हम उनके पास जाके प्रार्थना करते हैं ना, रुका हुआ चीज़, जैसे कि मेरे भाई का भी शादी हुआ, और उसके लिए भी माँ और प्रभु ने भी बहुत हेल्प किया। मैं कंटिन्यूसली माँ से प्रार्थना करी थी, तभी भी मेरी लाइफ में मैंने माँ से प्रार्थना नहीं की थी। जब भाई की शादी, दीदी का शादी हुआ ना, मेरे भी शादी के टाइम पे है ना, हम तीनों के शादी के टाइम पे मैंने माँ से प्रार्थना तभी नहीं किए थे, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। ये शादी के बाद की बात मैं कर रही हूँ, अभी 4-5 साल की बात कर रही हूँ मैं, जब मैंने माँ को जाना। तो अभी जब मैं माँ को जान गई, तो माँ को जानने के बाद अभी हर एक चीज़ में माँ हेल्प कर रही है मुझे। जैसे कि मुझे घर जाने के लिए भी जो दिक्कतें थीं, उसको भी दूर किया। तो सच में प्रभु को भी धन्यवाद, माँ को भी धन्यवाद। और मेरे दिल में मतलब जभी भी शैतान आके मुझे अटैक्स करता है ना, तो माँ साथ में होती है, वो मुझे दर्शन में भी दिखती हैं।
लोग बोलते हैं कि अगर उनका सपना हम देखते हैं या फिर मूर्ति देखते हैं तो वो शैतान है करके। ये गलत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ का एनकाउंटर मेरी लाइफ में क्या है। अगर मेरी लाइफ में एनकाउंटर नहीं होता है तो मैं नहीं जानती ना। तो मैंने अपनी आँखों से देखा दर्शन में कि माँ ने मुझे हेल्प किया, और मैंने जिसको माफ़ नहीं कर पा रही थी, प्रभु कहते हैं ना, एक दूसरे को माफ़ करो, नहीं तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर तुम दूसरों का अगर पाप पाप और अधर्म को क्षमा नहीं करते तो मैं कैसे तुम्हें क्षमा दूंगा, है ना। तो वैसे ही मैं सबको क्षमा करना सीख गई माँ के थ्रू से। तो उसके लिए भी मैं माँ को धन्यवाद देती हूँ। अभी भी एक चीज़ में माँ ने मुझे एक दर्शन में दिखाया था, बहुत सारे कीस वो मुझे दे रही हैं, उसमें भी आके शैतान मुझे एक मांग के एक कीस लेके चला जा रहा है। तो उस केस में माँ ने क्या किया ना, मेरे घर का मतलब जो गाड़ी का चाबी था, उन्होंने वो चाबी खोल दिया अपने आप से, क्योंकि शैतान चुरा रहा था। उस टाइम पे भी जब हम बहुत परेशानी में रहते हैं ना, शैतान कंटिन्यूसली आके बहुत परेशान कर रहा था। मैंने देखा कि 2023 में जितने अटैक्स नहीं होते थे, अभी 2026 में उतना अटैक्स हो रहे हैं। क्योंकि ये मैंने शायद अंकुर नरूला मिनिस्टर से सुना था कि इस साल में शैतान बहुत परेशान करेगा हमें, प्रभु के वर्डिंग्स के थ्रू से ही हमें डिलीवरेंस मिलेंगे। और जो लोग प्रभु के वर्डिंग्स में नहीं चलते हैं, वचन से नहीं चलते हैं, वो लोग गिर जाएंगे करके। क्योंकि अभी शैतान किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, ना पास्टर्स को, ना विश्वासी को, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। जो अल्प विश्वासी है उनको तो और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए आ जा रहा है। मैं सच में माँ को भी धन्यवाद देती हूँ कि माँ के थ्रू से, है ना, मेरी माँ का केस भी, एक केस चल रहा था मेरी माँ का प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो भी उनको मिल गए। और माँ को धन्यवाद देती हूँ। दीदी का भी जो केस था ना, बहुत, उसका भी कुछ प्रॉपर्टी या फिर ऐसा ही कुछ एक केस था जो 2019 से चला हुआ था, वो इस साल में क्लोज़ हो गया। तो मेरी माता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो चीज़ के लिए भी मेरी माता ने हेल्प किया, और प्रभु ने भी। भाई के बच्चे के लिए भी मैं बहुत परेशान थी, प्रभु ने फाइनली एक बच्चा उसको दिया, जो लड़का था, साइमन उसका नाम है। आप सब उसको ब्लेस कीजिएगा। मैं मेरी माता के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं कि मेरी माता का एनकाउंटर होता क्या है। जो जानता है वो विश्वास करता है कि मेरी माता है क्या। मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग भी इस मेरे टेस्टिमनी को सुन रहे हैं, वो इसको मजाक में ना ले, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। मैं एक सेवक हूँ, प्रभु की सेवा करती हूँ। मैं ऑनलाइन सेवकाई करती हूँ। मैं प्रभु ने मुझे ऑनलाइन सेवकाई दिया है, मुझे बाहर की सेवकाई नहीं दिया है प्रभु ने। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी, जो लोग भी माँ के खिलाफ हैं वो उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि माँ ने ही इस प्रभु के थ्रू से यीशु मसीह को जन्म दिया है। तो यीशु मसीह ने जो भी फादर से पाया है, वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो माँ को भी दिया है। क्योंकि जब यीशु मसीह भी स्वर्ग में चढ़ते हैं तो माँ भी मरने के बाद स्वर्ग में जाती हैं। मैं नहीं जानती कि आप लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, पर मैं अभी ये प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु, जो लोग भी मेरी बातें अभी सुन रहे हैं, मेरी ये टेस्टिमनी सुन रहे हैं, उनके लाइफ में आप बहुत बड़ा कार्य कीजिएगा। क्योंकि जो लोग भी मेरी माता को नहीं जानते हैं, इस वीडियो के बाद वो लोग विश्वास करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपके नाम से सब संभव है। मैं विश्वास करती हूँ। आप बोलते हैं ना कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो मैं विश्वास करती हूँ राजा, कि अभी जितने लोग भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, वो लोग की लाइफ बदले, और वो लोग भी एक सेवकाई में रहें। उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हों मेरी माता के थ्रू से। और आपने माँ को किस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में भेजा है, वो माँ के बारे में भी जाने, माँ को भी खोजे जैसे मैंने खोजा था। और वो आपको भी जाने प्रभु, क्योंकि बहुत लोग माँ को जानते नहीं। बहुत सारे कैथोलिक्स लोग भी माँ को जानने के बाद भी उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, फिर रिटर्न होकर प्रभु के पास आते हैं। उनकी बात तो अलग है प्रभु, पर जो लोग उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो लोग प्रोटेस्टेंट में ही है, कैथोलिक से भी बिलोंग नहीं करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ प्रभु। आप उन सबको ब्लेस कीजिएगा। और मेरी माता का जो भेद है ना, जो अभी तक किसी ने नहीं जाना है, मैंने जब मेरी माता का जब सर्च किया, तो मेरी माता तो सबको शांति भी देती है। बहुत सारे जगह में, एक जगह में था प्रभु, आपने जहाँ पे मेरी माता के लिए भी, मेरी माता को प्रार्थना करने के लिए 3 बच्चे भेजे थे, वैसे ही आप ब्लेस कीजिएगा प्रभु, कि सब लोग, जैसे इस दुनिया में जितने लोग हैं, इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी, सब लोग मेरी माता को जाने, और मेरी माता के थ्रू से आपको जाने। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपके नाम से सब संभव है। सभी का लाइफ चेंज हो इस टेस्टिमनी के बाद। और सारा आदर और सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम को मिले। आमीन, 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 आमीन।